आदाब नाजरीन, मैं नाज़ मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। तलबा मेहनत व लगन से अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की मसाई करे। दिलचस्पी व जद्दोजहद और मुसाबिकती जज्बा ही तरक्की का जामिन। तलबा से जिला कलेक्टर की मुखातिबत। अम्बेडकर दलितों के मसीहा और क़ौम के मैमार और बानी दस्तूर, उनके नक्शे कदम पर चलकर रियासत तरक्की की सिमत गामजन। अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर पोचाराम का खिताब। पुलिस में भर्ती के मौके पर मुस्लिम तनासुब को यकीनी बनाने उम्मीदवारों की तरबियत हासिल करने वाले तलबा का अहलियती इम्तिहान। जमात इस्लामी निजामाबाद की मसाई, कई उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक। हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI के आगाज के लिए जद्दोजहद का अहद। कुल जमाती कायदीन पर मुश्तमिल जद्दोजहद कमेटी की तश्कील। वक्फ आमदनी का 68% जिले में खर्च यकीनी बनाने का अज़्म। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले है। आए ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले के वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है, ना दोस्ती है और ना ही शफात, और काफिर ही जालिम है। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आए ना नींद। इसकी मिल्कियत में जमीन और आसमान की तमाम चीजें हैं। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शिफात कर सके? वो जानता है जो उनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वसत ने जमीन व आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से न थकता है और न उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत जलालत से रोशन है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला, वो जानने वाला है। सूरह बकरा आयत 254 था 256 आयतल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुश्तबा हैं। जो शख्स मुश्तबा गुनाह से बचेगा वो बदर्जे ऊला खुले हुए गुनाहों से भी बचेगा। जो शख्स मुश्तबा गुनाहों के कर डालने में जुर्रत दिखा लेगा तो वो खुले हुए गुनाहों में इसका पड़ जाना बहुत ज़्यादा मुतवक्के है। और मासियतें अल्लाह का ममनुआ इलाका है, जिसके अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं, और उसके अंदर बिला इजाज़त घुस जाना जुर्म है। जो जानवर ममनुआ इलाके के आसपास चरता है, उसका ममनुआ इलाके में जा पड़ना बहुत ज़्यादा मुतवक्के होता है। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। तलबा मेहनत व लगन से तालीम हासिल करे तो फिर बेहतर नताइज यकीनी होंगे। दिलचस्पी व मेहनत से ही मुस्तकबिल दरख्शां बनाया जा सकता है। वालिदैन अपने बच्चों से कई एक उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, लिहाजा तलबा अपने वालिदैन के ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की जद्दोजहद करे। जिला कलेक्टर ने तलबा को ज़रूरी मशवरे दिए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके जरिए तलबा को मुख्तलिफ शोबेजात से बशऊर बनाने की कोशिश की गई। इस अहम बामकसद प्रोग्राम में जिला कलेक्टर योगी तराना और IPS ओहदेदार प्रवीण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में जिला कलेक्टर ने तलबा को ज़रूरी मशवरों से नवाजा और उन्हें मुस्तकबिल को दरख्शां बना लेने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि तलबा की इस दौर की मेहनत ही उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बना सकती है, और जिसने कोताही बरती तारीकी इसका मुकद्दर होगा। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपनी औलादों से बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, और बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर ना करे
उन्होंने कहा कि जरूरी है कि तलबा मुख्तलिफ शोबाजात के लिए अभी से अपने आप को तैयार करे और इसमें मुहारत हासिल करने की मेहनत करे और तकनीकी शोबे को अव्वलिन तरजीह दे। तेलंगाना रियासती हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, लिहाजा तलबा इस सुनहरे मौके से भरपूर फायदा उठाए और अपनी तालीमी काबिलियत में मुसलसल इजाफा करते रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि मरकजी हुकूमत भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने की मनसूबाबंदी कर रही है। కష్టంతో చేసిన పనిలో you cannot do it for a very long time. ఇష్టంతో చేసిన పనిలో మాత్రమే ఫుల్ లైఫ్ లో మేము చేయగలుగుతాం. In fact, we had a very senior Abid Hussain sir. మన అకాడమీలో వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్పారు. If you want to be happy for 2-3 hours ఒక మంచి బిర్యానీ తినొచ్చు. If you want to be happy for 2-3-4-5 hours ఒక మంచి సినిమా చూడొచ్చు. If you want to be happy for let us say 10-15 days ఒక వెకేషన్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా ఒక సంవత్సరం 2-3 సంవత్సరాలు హ్యాపీగా ఉండాలంటే యూ గెట్ మ్యారీడ్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి హ్యాపీ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు లవ్ యువర్ వర్క్. కాబట్టి మీరు ఇష్టం। प्रवीण कुमार IPS ओहदेदार ने कहा कि बेहतर समाज की तामीर के लिए हर फर्द की हिस्सेदारी होती है, बिलखुसूस तालीम याफ्ता तबके पर उसकी जायद जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे इबादतगाहों की तरह ही मुकद्दस होते हैं, जहां इंसान की शख्सियत को संवारा, निखारा और तालीम से आरास्ता किया जाता है ताकि वो समाज में मौसर तामीरी रोल अंजाम दे सके। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि तलबा अपनी सोच को मुस्बित और आला बना लें, बिलखुसूस मुसाबकती इम्तिहानात में शिरकत करते हुए आला ओहदे के हसूल की जद्दोजहद करे। समाज में कई अफराद ऐसे हैं जो निचले सतह से उठे और आज परवान चढ़ते हुए आला ओहदे पर फायज है। तलबा को चाहिए कि ऐसे अफराद की जिंदगी को अपने लिए रहनुमा और मशाले राह बनाएं। इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी लंबादरी, प्रिंसिपल कनकैया, जयप्रकाश और नवीन के अलावा दीगर शरीक थे। సంబంధించిన విద్యార్థులు 20 మంది ఇంటర్న్షిప్ చేశారండి. ఇది రాష్ట్రం చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారి ఇంత చిన్న వయసులో మరి ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి విద్యార్థులు రావడం. మరి దీంట్లో ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి గారి కృషి, తర్వాత ప్రొఫెసర్ మామిడాల ప్రవీణ్ వారి సిబ్బంది కృషి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. దీనివల్ల మా విద్యార్థులకు గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చింది. యూనివర్సిటీ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందనే విషయం కూడా చాలా చక్కగా తెలిసింది. సో దీనివల్ల ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు మరీ స్కూల్స్కి కాలేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా పెరిగిపోతుంది, వీళ్ళ ఆలోచన విధానం కూడా మారిపోతుంది. స్కూల్లో అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ డ్రాప్ అవుట్ అయ్యే సమస్యనే ఉండదు. వీళ్ళు చక్కగా మరి క్యాంపస్లో చాలా గొప్ప టాపర్స్గా మిగులుతారని నేను అనుకుంటున్నాను। पसमानदा व दलित तबकात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके बताए उसूलों को रहनुमायाना बनाए हुए रियासती वज़ीर आला KCR हुकूमत चला रहे हैं और रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वर्णी मंडल का दौरा करते हुए रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुतादिद तरक्याती कामों का इफ्तिदा अंजाम दिया और कोठिया कैंप में उन्होंने नो तंसीब शुदा अम्बेडकर के मुजस्समे की नखब कुशाई अंजाम दी और फिर अकबर नगर में मिशन भगीरथा स्कीम के तहत पाइपलाइन के कामों का इफ्तिदा किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि दलितों और गरीबों के लिए की गई अम्बेडकर की खिदमत नाकाबिले फरामोश है, जिनको भुलाया जाना मुमकिन नहीं है। दलित तबके में पैदा होने के बावजूद वो मुल्क के अहम व बाविखा शहरी बनकर उभरे और मुल्क के आइन को तहरीर करते हुए उन्होंने मुल्क के विखार को बुलंद किया। अम्बेडकर ने समाजी छूछात और भेदभाव के खिलाफ आवाम में शऊर बेदारी पैदा की। इनकी बेशुमार मुकामात पर तौहीन की गई, मगर उन्होंने हौसला नहीं हारा और फिर एक अजीम मर्तबे पर फायज हो गए जहां उन्हें सिर्फ एहतराम से ही देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलते हुए रियासती वजीर आला KCR रियासत की तरक्की के लिए सरगर्म है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर मुख्तलिफ पसमानदा तबकात की फलाह के लिए मुतादिद इक़दामात व स्कीमात को TRS हुकूमत अमली जामा पहना रही है। रियासती वजीर ने बताया कि मिशन भगीरथा मुल्क की एक बेमिसाल और मुनफरिद स्कीम है। आगे चलकर इस स्कीम पर मुख्तलिफ रियासतें अमल पैरा होंगी। जिले की आवाम को पानी की किल्लत से दूर रखने के लिए मिशन भगीरथा स्कीम का आगाज अमल में लाया गया है। 2017 तक हर घर को नल कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे आवाम को राहत मिलेगी। శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు రావాల్సింది అంటే మొత్తం 1645 గ్రామాలకు 3 మున్సిపాలిటీలకు ఒక కార్పొరేషన్ కలుపుకొని 26 లక్షల జనాభాకు 2700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నీళ్లు తీసుకొస్తున్నాం। 3700 కోట్ల రూపాయలతో నిజామాబాద్ జిల్లాలో 1645 గ్రామాలకు గాను
26 లక్షల మంది జనానికి ప్రతి ఇంటికి మంచినీటి నల్లా ఇవ్వడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి హామీ మొదటి విడత కింద 121 గ్రామాలు రేపు జూన్ 16 కల్లా ఈ సింగూరు నుంచి వచ్చే పైపు లైన్ ద్వారా ఇచ్చేటువంటి గ్రామాలు 121 గ్రామాలు రేపు జూన్ 16 ఇచ్చేస్తున్నాం. हल्दी पार्क के क़याम के लिए रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से फंड्स हासिल किए हैं। जल्द ही इस पार्क का क़याम अमल में आएगा। हल्दी के किसान इससे भरपूर इस्तेफादा करें। जिला कलेक्टर का बयान। वेलपुर मंडल में हल्दी पार्क के क़याम के लिए रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। इस बात का इंकशाफ जिला कलेक्टर योगिता राणा ने किया। उन्होंने वेलपुर मंडल में किसानों से मुखातिब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने हल्दी पार्क के लिए तरबियत के हसूल की खातिर केरला को जाने वाले ओहदेदारों और किसानों के काफिले को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने चंद मशवरे भी दिए और बताया कि हल्दी पार्क से जिले के किसानों को भरपूर फायदा हासिल होगा और किसान इससे भरपूर इस्तेफादा करें। मेरे लीडर ना ఎవరు లీడర్ ఒక్కరని అరే ఆ లీడర్ మీరు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. మీకే తెలియదు ఏం చూడాలి ఏం లేదు. ఒక్కరికి ఖచ్చితంగా ఒక్క పెట్టండి. మంది లెక్క ఇది అందరూ వచ్చేసారా లేదా ఒక మనిషి అదే బాధ్యత. तातीलात में भी दोपहर का खाना तलबा को फराहम किया जा रहा है। हुकूमत का काबिल कदर फैसला। बाजिरेड्डी गोवर्धन का एहसास। हुनराजी पेट में उन्होंने इस स्कीम के तहत मिड डे मील्स का आगाज किया। रुकन असम्बली निजामाबाद रूरल बाजिरेड्डी गोवर्धन ने सिरकुंडा मंडल का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हुमनाजी पेट के स्कूल में तातीलात में तलबा को फराहम किए जाने वाले मिड डे मील्स स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादिजा मिशन काकतिया और सीसी रोड के कामों का संगे बुनियाद रखा। मुआवजात मुशीर नगर, कोंडूर, पाकाला, पंडी मोडुगु में सीसी रोड और ड्रेन के कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने तलबा को तातीलात में भी दोपहर का खाना फराहम करने का फैसला लिया है, जो कि बाइस मसरत बात है। गरीबों की फलाह के लिए रियासती हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। కేజ్రీవాల్ ట్రాక్టర్లు తిరిగిందనుకో రోడ్డు మీద మళ్ళీ ఖరాబ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వేయించి నాదుడు ఉన్నాడు. ఎంత దూరం ఉన్నా ఎవరన్నా కిరాయికి ఇచ్చినా కానీ కాకపోతే గ్రామంలో కొన్ని సమస్యలు చెప్పడం జరిగింది. బుగ్గరామలింగేశ్వర స్వామి వరకు రోడ్డు కావాలని అడిగినారు. అదేవిధంగా పూర్తిగా రిపేర్ చేయించి ఆ చెరువును బాగు చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను కూడా మనవి చేస్తూ, ఎందుకంటే ఈరోజు रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से किए गए वादे के 2 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। 4 माह का वादा करने वाले वज़ीर आला 2 साल तक भी तहफ़्फ़ुज़ात के मसले की यकसुई ना कर सके। कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की बरहमी और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट निजामाबाद की जानिब से रियासती टीआरएस हुकूमत और रियासती वज़ीर आला केसीआर पर इज़हार बरहमी करते हुए कांग्रेस भवन से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, कायदीन कांग्रेस सैयद नजीब अली एडवोकेट, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सईद हमदान, अब्दुल जलील एनआरआई, जाकिर हुसैन और दीगर शरीक थे। जबकि इस रैली की क़यादत मोहम्मद समीर अहमद सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस ने की। रैली जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर एहतजाजी धरने में तब्दील हो गई और बादिजा डीआरओ मोहन लाल के हवाले एक याददाश्त करते हुए मुतालबा किया गया कि मुस्लिम तबके को फिलफोर 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का रियासती हुकूमत ऐलान करे। इस मौके पर सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने 2 साल कबल 20 अप्रैल को शादनगर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए ऐलान किया था कि मुस्लिम तबके को हुकूमत में आने के अंदरून 4 माह 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। लेकिन आज 2 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन केसीआर ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके में मायूसी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला अपने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए मुसलमानों को फिलफोर 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का ऐलान करे। बंगारू तेलंगाना, जो नया तेलंगाना हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वायदा किए 12% रिजर्वेशन अक़लियत के लिए, खुसूसन मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन देते बोलकर इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने लगाया। आज को 2 साल हुए। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग 2 साल आज होने से चीफ मिनिस्टर साहब को ये मुतालबा करने के लिए, कलेक्टर साहब को हम लोग सब मिलकर एक मेमोरेंडम देने के लिए कांग्रेस पार्टी ऑफिस से यहाँ तक रैली में आए
और एक मेमोरेंडम AJC साहब को सबमिट कर रहे हैं। हमारा डिमांड सबका यहाँ पर मौजूद जो भी है, हम लोग सारे तेलंगाना के मुसलमानों का डिमांड एक ही है, जो वादा किए 12% रिजर्वेशन का वो पूरा अमल करो, ये हमारा ये नारा है और हम ये हासिल करें तक कांग्रेस पार्टी इस पर जिद्दोजहद चलाते रहेगी। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि रियासती हुकूमत का दावा है कि इसने अपने इंतखाबी वादों की तकमील की है और बेशतर वादों को पूरा कर दिया है, तो फिर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे पर वज़ीर आला खामोश क्यों हैं? डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से 12% रिजर्वेशन के बारे में एक मेमोरेंडम कलेक्टर साहब को दिया गया, जिसमें मुसलमानों का जो डिमांड है, जैसे KCR साहब बोले थे कि 4 महीने के अंदर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा। 4 महीने जाके आज 2 साल हो गए। 2 साल होने के बाद भी रिजर्वेशन के लिए मुसलमान बेचैन हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये डिमांड है कि जल्द से जल्द 12% रिजर्वेशन दिया जाए, और जब तक ये 12% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये एहतजाज हमेशा जारी रहेगा, और जब तक 12% नहीं मिलेगा, जब तक हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। मैं जो है KCR साहब से डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द 12% रिजर्वेशन दिया जाए मुसलमानों के लिए, उनके वादे के मुताबिक। मोहम्मद सुमेर अहमद ने मुतालबा किया कि मुस्लिम तबका वज़ीर आला पर एतमाद करते हुए उन्हें वोट दिया था, लिहाजा मुसलमानों के एतमाद को मुतज़लज़िल होने न दिया जाए और फौरी मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं और इस मामले को BC कमीशन से मरबूत कर दिया जाए। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से ये मुतालबा करते हैं कि TRS हुकूमत अपने मैनिफेस्टो में 4 महीने के अंदर मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देती बोलकर वादा करी। आज 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी रिजर्वेशन के ऊपर कुछ जिक्र तक नहीं कर रही। हम इसीलिए आज ज़िला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से कांग्रेस भवन से एक रैली की शक्ल में आकर कलेक्टर ऑफिस पे धरना करें और DRO मोहन लाल साहब को एक नुमाइंदगी दिए गए, जिसमें यह कहा गया कि जल्द से जल्द मुसलमानों को BC कमीशन कायम करके 12% रिजर्वेशन दे। हज़रत सैयद सादुल्ला हुसैनी के नाम से मानून ITI के दोबारा आगाज़ का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। माजिद खान की तहरीक को अब मुख्तलिफ जमातों की हिमायत हासिल हो रही है। इस मामले में मशावरती इजलास के बाद एक कमेटी तश्कील दी गई जो कि इस तहरीक को लेकर चलेगी। 20 अप्रैल को रात 9 बजे दफ्तर जमीयतुल उलमा निजामाबाद वाक़े बोधन रोड पर कुल जमाती कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जो कि सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI के दोबारा आगाज के लिए तहरीक चलाने के लिए कमेटी की तश्कील की खातिर मुनक़िद किया गया था। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI 1980 में कायम किया गया था, जो कि बाद में सियासी रीशा दवानियों की वजह से बंद हो गया। इस ITI के दोबारा आगाज के लिए साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ व कायदे कांग्रेस माजिद खान ने मुहिम का आगाज किया था और इस मामले में नायब वज़ीर आला सैयद महमूद अली, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन आबिद रसूल खान और वक्फ बोर्ड CEO से नुमाइंदगी की थी और फिर अकाबिरीन मिल्लत से भी इस मसले को रुजू किया था, जिसके मुस्बित असरात मुरत्तिब हुए और फिर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन इस मसले पर मुत्तफ़िक़ हुए और फिर मुश्तरका जद्दोजहद के लिए कुल जमाती कायदीन पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील का फैसला लिया गया, जो कि इस तहरीक को लेकर चलेगी। इस मुनक़िदा इजलास में माजिद खान की दावत पर अहमद अब्दुल अजीम नुमाइंदा जमात इस्लामी, मोहम्मद फारूक कायद MBT, अब्दुल खादर साजिद सदर जिला मजलिस बचाओ तहरीक, अब्दुल मन्नान, शेख अनवर, इलियास हजारी तेलुगु देशम, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, अब्दुल जलील नेहराई, सईद हमदान, इरफान अली, अयूब खान, एजाज अहमद मसूद, मुजाहिद खान, अब्दुल नजीर अज्जू कायदीन कांग्रेस, सादुद्दीन MPJ, अब्दुल खयूम NRI, मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह कब्रस्तान कमेटी, मोहम्मद फयाजुद्दीन सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी कायद, राशिद यूथ लीडर, खालिद खान एडिटर मोमिन टाइम्स, अहमद अली खान ब्यूरो चीफ आज का तेलंगाना, मोहम्मद अहमद कारपोरेटर के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात इस इजलास में शरीक हुई। बादिदा शुरा की मशावरत से एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें सदर की हैसियत से माजिद खान और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अफजल तैजान का इंतखाब अमल में आया, जबकि सरपरस्तों में अहमद अब्दुल अजीम, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, अब्दुल खयूम कुवैत, मोहम्मद फारूक MBT शामिल हैं। तमाम शुरा ने इस बात का आज़म किया कि ITI के आगाज तक जद्दोजहद जारी रखेंगे और अज़्र कानून वक्फ आमदनी का 68% जिले में खर्च करने के लिए वक्फ बोर्ड पर दबाव बनाएंगे। आज ये इजलास औक़ाफ़ के सिलसिले में यहाँ मुनाक़िद किया गया है। ये इत्तला हमें मिल कर के बड़ी खुशी भी हुई और साथ में इस बात का गम भी हुआ कि इसकी तरफ से बड़े अरसे से हमारी गफलत चली आ रही है। हमें मालूम होकर के खुशी हुई
कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपये औकाफ को जा रहे हैं और इसका कोई रिफंड निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट को, कोई फ़ायदा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट को नहीं हो रहा है। आज के इजलास में हम लोगों ने ये तय किया है, पहली बात तो सैयद सादुल्ला हुसैनी का ITI जो बंद हो गया था, कोशिश करके उसको कायम किया जाएगा, और दूसरी 1955 के कानून के लिहाज से, औकाफ के कानून के लिहाज से 68% औकाफ की जो रकम होती है वो रकम उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खर्च की जाए। आज बहुत खुशी का दिन है निज़ामाबाद की आवाम और नास के लिए कि जो सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का ITI 1980 में वजूद में आया था, किसी नागहानी हालात की वजह से यह ITI बंद हो चुका है 1995 के आसपास में, और इसको दोबारा क़याम अमल लाने के लिए अल्लाह की ज़ात से इस बात की उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जदोजहद हमारी कामयाब होगी और इंशाअल्लाह अनक़रीब इसको हम अमल में लाएंगे। पुलिस में भर्ती के लिए मुस्लिम नौजवानों को तरबियत फराहम करने, बिलखुसूस तहरीरी इम्तिहान के लिए तैयार करने जमात इस्लामी की जानिब से तरबियती क्लास का 1 माह से इनेकाद अमल में लाया गया। इस इम्तिहान में कई उम्मीदवार नौजवानों ने शिरकत की। जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से पुलिस में भर्ती होने के लिए नौजवानों को तैयार करने के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें दिए जाने वाले इम्तिहान के लिए नौजवानों को तैयार करने के लिए 1 माह मुसलसिल तरबियत फराहम की गई थी, जिसमें इन उम्मीदवार नौजवानों ने इंतहाई तजुर्बेकार असातिज़ा से मुख्तलिफ मज़ामीन में इम्तिहान लिखने की तरबियत हासिल की थी। नौजवानों की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज क्रिसेंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया। इस इम्तिहान में बेशुमार उम्मीदवारों ने हिस्सा लेते हुए इम्तिहान तहरीर किया। इस मरकज के जिम्मेदार सैयद रियाज तन्हा ने बताया कि दौरे हाजिर में हिंदुस्तान धमाको सूरत हाल से दो चार है, मुनाफिरत तेजी से पैर फैला रही है और अक़लियती तबक़ात में खौफ व हरास और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है, क्योंकि मुनज़्ज़म अंदाज में मुस्लिम तबके को हुकूक व इंसाफ से महरूम करने की साजिश रचाई जा रही है और इस अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को ख़त्म करने के लिए मुल्की फ़ौज और पुलिस जैसे अहम शोबाजात में मुस्लिम नौजवानों की नुमाइंदगी का तनासुब बढ़ाना लाजमी है। इस सोच को अमली शक्ल देने के लिए जमात इस्लामी ने अमली बेड़ा उठाया है और मुस्लिम नौजवानों की पुलिस में भर्ती को यकीनी बनाने की कोशिश की ज़िमन में तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया गया है, जिससे बेशुमार तलबा ने इस्तेफादा किया है और यकीन है कि वो पुलिस के अहलियती तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करेंगे। इस इजलास से प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स सैयद मुजीब अली, अहमद अब्दुल अजीम और अहमद अब्दुल हलीम ने भी मुखातिब किया। एक बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ये हमेशा हमारी कैफियत होना चाहिए कि डोंट डिस्पेयर एट एनी स्टेज। एक प्रॉब्लम है कि ज़िंदगी के किसी भी मरने पर मायूस नहीं होना चाहिए। ये पहली चीज़ है जो हमेशा हमको याद रखने की है, हमारे साथ रखने की। और दूसरी चीज़ जो है, ये कॉम्पिटिशन का जो मैदान है खोल की शक्ल का है। मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि जितना आप ऊपर बुलंदी पे जाएंगे मुकाबला उतना बहुत कम होगा। अगर कांस्टेबल में के लिए मुकाबला हम कर रहे हैं तो हमारे को हमको जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम इस आवाम TV के ज़रिए से ये पहुंचाना चाहता हूं कि जमात इस्लामी की जानिब से जो पिछले कई सालों से इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करती आ रही है और ख़ुसूसियत के साथ इस पुलिस रिक्रूटमेंट के ज़रिए से बहुत सारे काम अभी तक अंजाम दिए गए हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम है, जो पिछले 1 महीने से जो तहरीरी इम्तिहान के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए हमने बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स के ज़रिए से, जो बहुत ही लेक्चरर्स वगैरह के ज़रिए से उनको ट्रेनिंग देने की और पूरे सब्जेक्ट्स के अंदर उनको क्वालिफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा दरअसल मकसद यही है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर ये हमारी माइनॉरिटीज़ के अफराद अगर आ जाएँ तो मुल्क के अंदर जो ये तासुबियत जो बरती जा रही है, इंशाअल्लाह उसका इज़ाला होगा। और एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे ये नौजवान इंशाअल्लाह ज़रूर इस इम्तिहान में कामयाब होंगे। डिवीज़न 30 में बोर पंप की कुंदेदगी के काम का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डिप्टी मेयर भी मौजूद थे। डिवीज़न में पीने के पानी की किल्लत के पेश नज़र बोर पंप की तनसीब अमल में लाई जा रही है। डिप्टी मेयर का बयान। डिवीज़न 30 में डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम और कारपोरेटर M.A. मुकीम गफूर ने
डिवीजन में बोर पंप की कुंदेदगी के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने बताया कि शहर में पीने के पानी की किल्लत के पेश नजर बल्दिया की जानिब से मुतादिद इक़दामात किए जा रहे हैं। हाल ही में अली सागर में निजाम सागर से 215 MCFT पानी का जखीरा किया गया है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का मसला शहर के लिए संगीन नहीं रहा और बल्दिया बासानी जुलाई तक 1 दिनार पानी की सरबराही अमल में लाएगी। इसके अलावा टैंकर्स के जरिए भी पानी सरबराह किया जा रहा है और 2 डिवीजन के लिए 1 टैंकर मख्तस किया गया है। जरूरत पर टैंकर्स की तादाद में इजाफा भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी हर डिवीजन में पानी की किल्लत से शदीद मुतासिरा हिस्सों में बोर पंप्स की तनसीब अमल में लाई जा रही है। क़ब्ल अज़ीं हर डिवीजन में एक बोर पंप की तनसीब अमल में आ चुकी है और ये दूसरा बोर है जो डिवीजन 30 में नस्ब किया जा रहा है। इसके अलावा हंगामी हालत में मजीद इक़दामात करते हुए हर हाल में अवाम को मौसर पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। बोरवेल की क्या का इनाग्रेशन किया गया है। इस तरह से हमने निजामाबाद अर्बन के 50 डिवीजनों में हर डिवीजन को इससे पहले एक बोरवेल अलॉट किया था। फिर हम मज़ीद पानी की क्या हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 2-2 लाख रुपए सैंक्शन किए ताकि तकरीबन बोर और वाटर टैंक का काम किया जाए। इस तरह से डेड स्टोरेज से जो पानी लाया गया है अली सागर में निजाम सागर से, वो भी जुलाई ख़त्म तक पानी अल्टरनेटिव हम सप्लाई करेंगे इंशाल्लाह जब तक वो पानी चलेगा। इस तरह से पानी इस बार दूसरे शहरों के निजामाबाद में सूरत हाल पानी की बेहतर है। टैंकर्स के ज़रिए भी 2 डिवीज़न में 1 टैंकर चलाते हुए उस पर भी क्या है मालूम हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और अगर मज़ीद भी टैंकर्स की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम क्या मालूम है हायर करके लेंगे और ये सूरत हाल से इंशाल्लाह निपटेंगे। डिवीजन कारपोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि डिवीजन में ये दूसरा बोर पंप है जो नस्ब किया जा रहा है। इसके अलावा जरूरत पर मजीद बोर पंप्स नस्ब करते हुए पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वो हद्दल मकदूर अवामी खिदमत कर रहे हैं। मसाइल की सूरत में उन्होंने अवाम से उनसे रुजू होने की ख्वाहिश की और तयक़ुन दिया कि वो मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन मसाई करेंगे। मोहम्मदिया कॉलोनी में 2 बोरों का इनाग्रेशन किया गया है, जिसमें डिप्टी मेयर साहब और टाउन प्लानिंग शकील साहब भी मौजूद थे और यहाँ पर ज़ेर सरपरस्त बुजुर्ग भी मौजूद थे। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 2 बोर डाले गए हैं और मैं यहाँ के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। चिल्ला सैलानी बाबा के उरूस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। गौतम नगर से निकाला गया संदल जुलूस रात 12 बजे के करीब चिल्ला सैलानी बाबा डायरी फार्म पहुंचा, जहां मोतक़दीन ने मरासी में संदल तकमील किए। ज़ायरीन की कसीर तादाद यहां मौजूद थी। हजरत अब्दुल रहमान सैलानी बाबा की निस्बत से डायरी फार्म निजामाबाद में कायम छिल्ले के 20 अप्रैल को उर्स तकरीब का इनेकाद अमल में आया। रात देर गए संदल मरासिम की तकमील अमल में आई। संदल जुलूस ऊंट पर मुश्तमिल था। रात 12 बजे के करीब ये संदल जुलूस छिल्ले पर पहुंचा, जहां मरासी में संदल अदा किए गए और सलाम व फातिहा खानी की गई। इस मौके पर ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। बताया है कि गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ उरूस तकरीब इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें हमेशा ही ज़ायरीन की कसीर तादाद बाद एहतराम शिरकत करती हैं। डिवीज़न 21 में मुख्तलिफ मुकामात पर 3 लाख की लागत से कलवर्ट्स की तामीर अमल में लाई जा रही है। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने इन तामीरी कामों के लिए संगे बुनियाद रखा। अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि डिवीज़न में मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। डिवीजन 21 धारूगली में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव ने 3 लाख की लागत से डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर कलवर्ट्स की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर डिवीजन कारपोरेटर और बल्दी फ्लो लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अब तक डिवीजन में कई लाख मालियाती तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं। इस डिवीजन में कई कलवर्ट्स मखदूश हो चुके थे, लिहाजा इन कलवर्टों की असर-नो तामीर का काम शुरू किया गया है और भी मजीद कई काम अनकरीब शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में पानी की मौसर सरबराही के इक़दाम किए जा रहे हैं। किसी भी मसले पर फौरी रुजू होने के लिए उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की। आज 21 डिवीज़न में 3 लाख चिल्लर का एक हमारे मेयर मैडम और कमिश्नर साहब के हाथों हुआ है और मैं यहाँ पर जो है सो ये कलवट पूनम बीड़ी के घर के सामने यहाँ एक कलवट है, जाम मस्जिद का एक कलवट है और धारू गली में 2 कलवट है। ये सब काम जो है सो एक 8 दिन से 15 दिन के अंदर कंट्रैक्टर करने का वादा किए हैं। मैं ये जो काम हो रहा है इससे मैं जो है सो कमिश्नर साहब और मेयर मैडम से नुमाइंदगी करने पर जल्द से जल्द ये काम हुआ है। मैं मेयर मैडम साहिबा का और कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और 21 डिवीज़न में
कुछ पानी का प्रॉब्लम भी है, तो उसके लिए कॉरपोरेशन पूरा कोशिश कर रही है। जहाँ बोर नहीं है वहाँ बोर मार के पानी सप्लाई किया जा रहा है। नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। बरखी शॉक सर्किट की वजह से आतिशबाजी का हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई और 16 लाख से जायद नुकसान का सामना करना पड़ा। इन मुतासिरा दुकानदारों ने हुकूमत से माली इमदाद की अपील की। कंटेश्वर के करीब चारशंबे की रात आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गयी। इन दुकानों में बम्बू की दुकान, एक लॉन्ड्री शॉप और फर्नीचर शॉप शामिल हैं और 3 खानदान इस आतिशबाजी में माशी तौर पर बिल्कुल बर्बाद होकर रह गए। मुकामी अफराद के मुताबिक यह हादसा बरकी शॉर्ट सर्किट का नतीजा है। उन्होंने बताया कि आतिशबाजी के वाक़े की तल्ला महकमा फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर फाइटर्स मौके पर ताखीर से पहुंचे, जब तक सब कुछ जलकर खाकसर हो गया था। अश्कबार मुतासरीन ने बताया कि इनका घरेलू साजो सामान भी जलकर बर्बाद हो गया और वो माशी तौर पर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, लिहाजा हुकूमत इनकी माली इमदाद करे। इस आतिशबाजी के वाक़े में 16 लाख के लगभग नुकसान का अंदाजा किया गया है। నా ఐరన్ బల్లలు 3 బల్లలు ఉండే 3 బల్లలు కలిపినాయి, 3 ఐరన్ బాక్సులు ఉండే, 2 ఐరన్ బాక్సులు కలిగిపోయినాయి, ఒకటి ఉన్నది కొత్త సైకిల్ కాలిపోయింది, ప్లస్ ర్యాంప్ బట్టలు ర్యాంపు మళ్ళీ ఐరన్ చేసిన బట్టలన్నీ కాలిపోయినాయి. దుబ్బలం సెట్ ఆర్డర్ ఉండే తయారు చేసి పెట్టినాం, మొత్తం కాలిపోయింది. మళ్ళీ రాత్రి ఫోన్ చేసి మీరు దుకాణం కాలిపోతుందంటే వచ్చినాం 12 గంటలకి. మళ్ళీ ఇంకొక బిల్డింగ్ కాంట్రాక్ట్ టేక్ కట్టే ఉండే, టేకుడు మొత్తం కాలిపోయింది సార్. గేజ్ మిషన్, డ్రిల్ మిషన్, కటింగ్ మిషన్ 4 మిషన్లు ఉండే పెద్దవి, మొత్తం కలిసి సార్ 10 లక్షల దాకా మాల్ కాలిపోయింది సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మాకు మాల్ ఇవ్వమంటారు, ఆదివారం పెళ్లి ఉన్నది, ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇవ్వాలా సార్. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तलबा मेहनत व लगन से अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की मसाई करे। दिलचस्पी व जद्दोजहद और मुसाबिकती जज्बा ही तरक्की का जामिन। तलबा से जिला कलेक्टर की मुखातिबत। अम्बेडकर दलितों के मसीहा और उनके मैमार और बानी दस्तूर, उनके नक्शे कदम पर चलकर रियासत तरक्की की सिमत गामजन। अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर पोचाराम का खिताब। पुलिस में भर्ती के मौके पर मुस्लिम तनासुब को यकीनी बनाने उम्मीदवारों की तरबियत हासिल करने वाले तलबा का अहलियती इम्तिहान। जमात इस्लामी निजामाबाद की मसाई, कई उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक। हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI के आगाज के लिए जद्दोजहद का अहद। कुल जमाती कायदीन पर मुश्तमिल जद्दोजहद कमेटी की तश्कील। वक्फ आमदनी का 68% जिले में खर्च यकीनी बनाने का अज़्म। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।